हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल हिंदी क्लासेस विद अतुल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की यह जो वीडियो जो है हिंदी साहित्य में भक्ति काल से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का भक्ति काल जो हमारा टॉपिक है और आज जो इसका पहला प्रश्न रहता है भक्ति काल में, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ऑप्शन है आपके पास अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग या फिर ऐश्वर्य लाला गायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है अहंकार का त्याग, जो यानी कि सी इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न रहता है भक्ति काल की समय सीमा क्या है? 1275 संवत से लेकर 1700 तक, 1275 से 1800 तक, या 1375 से लेकर 1850 तक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है डी, यानी कि उपयुक्त में से इनमें कोई नहीं होगा। डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पे अगला प्रश्न रहता है, प्रश्न नंबर 3, संवत 1375 से लेकर 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित जो है होती है? श्रृंगारिकता, वीरता, रीति या फिर भक्ति। तो 1050 से लेकर 1375 तक हमारा आदिकाल आता है और 1375 से लेकर 1700 तक ही है भक्ति काल। ठीक। अगला जो प्रश्न रहता है, यानी कि इस प्रश्न में उपयुक्त में से कोई इसलिए नहीं था क्योंकि 1375 से लेकर 1850 तक यहाँ पे बोला गया है। अगर इसकी जगह जो है क्या होता 1700, जो 1375 से लेकर 1700 होता, तो यहाँ पे इसका करेक्ट होना था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है भक्ति काल के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान है कौन है? ग्रीसन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, या फिर जयशंकर प्रसाद है। यानी कि दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है सी, यानी कि आचार्य रामचंद्र जो है शुक्ल जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर जो रहता है हमारा प्रश्न नंबर 5। क्या बोलता है प्रश्न नंबर 5? प्रश्न नंबर 5 है हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमणों की प्रतिक्रिया है। यह कथन जो है निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ग्रीसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या फिर इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही उत्तर रहता है सी, यानी रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 6। रामानुजाचार्य की ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, या फिर द्वैतवाद। रामानुजाचार्य का जो सही उत्तर रहता है यह विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत जो है दिया था रामानुजाचार्य ने। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, या फिर निम्बार्काचार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है रामानुजाचार्य जो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक रहते हैं। प्रश्न नंबर 8 रहता है अलवार भक्तों की संख्या जो है कितनी मानी गई है? तो अलवार भक्तों की संख्या यहाँ पे ऑप्शन है 9, 20, 12 या फिर 15। तो इसका सही उत्तर रहता है हमारा सी, यानी कि 12 जो अलवार भक्तों की टोटल संख्या है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर कितने हो गए हमारे? 8 हो चुके हैं और
9 नंबर क्वेश्चन रहता है, कौन सा है? 8 हो गए, 9। प्रश्न नंबर 9 है, अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? तो अलवार वैष्णव की संख्या एक बार फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है अलवारों की 12। ठीक है, तो अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 9, यानी 2 बार ये रिपीट हुआ है। तो इस 9 दिया है यहाँ पे। रामानंद डैश की शिष्य परंपरा में आते हैं, किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य या फिर पुंडरीकाक्ष। तो रामानंद आते हैं रामानुजाचार्य के जो है विशिष्ट द्वैतवाद के समर्थक थे, और इसके जो है समर्थक में आते हैं रामानंद, और इसलिए इसका जो सही उत्तर सी रहता है, और सी से अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मुलुकदास या फिर रैदास। कौन नहीं है रामानंद की शिष्य परंपरा में? कबीरदास, नरहरिदास, रैदास या मुलुकदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है सी, मुलुकदास जो है रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद या फिर रैदास। रामानंद का शिष्य नहीं था, कौन नहीं था? तो उत्तर रहता है सी, यानी कि नरहरियानंद जो है इसका सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न रहता है जो कि प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न क्या कहता है कि भक्ति काल को हिंदी का काव्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा? हिंदी काव्य का सर्वप्रथम स्वर्णयुग कहने वाले कौन थे? ये थे जॉर्ज ग्रिसन। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न रहता है हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? छायावाद, रीतिकाल, भक्ति काल या फिर आदिकाल। तो प्रश्न का सही उत्तर रहता है भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 14। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामानंद दुलारी वाजपेयी ने या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल देने वाले कौन थे? ये थे यानी कि डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर कितने हो गए थे? 14 हो गए थे ना। तो अगला रहता है 15वां क्वेश्चन। प्रश्न है नाभदास कृत भक्तमाल की भाषा है क्या है? अवधी, ब्रज, हिंदी, खड़ी बोली या फिर मैथिली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है ब्रज भाषा, यानी कि बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, 15 प्रश्न हमारे कवर हो चुके हैं। अब चलते हैं 16वें प्रश्न की और, जो कि हमारा प्रश्न रहता है भक्तमाल की रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार कौन है? रैदास, नाभादास, धर्मदास या फिर जीवादास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहता है वो रहता है भक्तमाल के जो रचयिता है वो है हमारे नाभादास। कौन है? नाभादास। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 17। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रज भाषा या फिर मालवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है अष्टयाम की भाषा पूछी गई है यहाँ पे, तो ये इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा, अष्टयाम की भाषा है, सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न रहता है, थोड़ा इसको जूम करना होगा। प्रश्न नंबर 18। अष्टयाम के रचयिता कौन है? सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास या फिर वल्लभाचार्य।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है अष्टयाम। अष्टयाम पूछा गया है। कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है नावादास। नावादास इसका सही उत्तर होता है, अष्टयाम की रचयिता। अगला प्रश्न रहता है भक्तमाल के रचयिता। प्रश्न है भक्तमाल के रचयिता नाभदास के गुरु का नाम था, क्या था नाभदास के गुरु का नाम? नरहरिदास, बल्लभाचारी या फिर विठलनाथ या फिर अग्रदास। भक्तमाल के जो रचयिता थे हमारे कौन थे? भक्तमाल। तो सही उत्तर रहता है डी, यानी कि अग्रदास। अग्रदास इसका सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है तो इस तरह से आज हमारी जो है हिंदी साहित्य का भक्ति काल के 19 प्रश्न जो हमारे कवर हो चुके हैं।